दोस्तों गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक। तो आज का मिनी ब्लॉग हो चुका है स्टार्ट। तो मैं बनाने जा रही थी अपने लिए चाय। तो सबने नाश्ता पानी कर लिया था और आ गई थी मेरी बारी। मैंने झाड़ू पोछा बाहर करने के बाद फिर मैं नहा धोने के बाद फिर मैं किचन में आ गई। किचन में आके मैंने सबसे पहले अपने लिए चाय चढ़ाया था, क्योंकि सारे नाश्ता खा चुके। वैसे ना सुबह सारे खा लेते हैं, मेरा काम होने के बाद ही खाती हूँ मैं, नहा धोने के बाद। तो उसके बाद मेरा चाय लगभग बन ही चुका था। चाय बनाई मैंने अपने लिए 1 कप, फिर उसके बाद 2 मडवे की रोटी, तो बैंगन की सब्जी बनी थी। नाश्ता खाने के बाद बाहर आई ससुर जी, बाहर कुत्तों के साथ बैठे थे। उसके बाद खाने के बाद फिर आज मौसम थोड़ा साफ जैसा हुआ तो मैंने सोचा मशीन लगा ही लेती हूँ, क्योंकि ये तो परसों के धुले हुए कपड़े थे तो उनको मैं धूप दिखा रही थी। थोड़ी देर धूप दिखाऊंगी, फिर बाकी सारे कपड़े भी रखे थे तो फिर को मशीन लगा के फिर मशीन में डालूंगी। और यार आजकल ना मौसम ऐसे हो रहा है, एक दिन खराब एक दिन साफ। उतना खास धूप तो आ रही नहीं थी, फिर भी हल्का फुल्का कपड़े धोने के साथ साथ फिर छत भी साफ कर रही थी। छत इतना गंदा हो रहा था बरसात के कारण, काई जैसा जमा हुआ था। वैसे हमारी छत पे ना क्या कहते हैं वो पत्थर बिछा हुआ है। फिर भी मतलब अभी और वैसी हो गया है, गंदा हो जाता ना। आजकल हर दिन बारिश होती है तो इस कारण से छत ना एकदम से बिल्कुल ही हो गया, और फूल वूल गमला वमला और कुत्तों के कारण तो और ज्यादा ही होता है। फिर पानी भी हो चुका था, फिर मैं इनमें सारे कपड़े एक एक करके डालूंगी। चादर ही चादर थे सारे, तो सारे कपड़े डालने के बाद फिर मशीन घुमाने के साथ फिर से और छत की सफाई करूंगी। कोना कोना बिल्कुल गंदा हो जाता है धूल मिट्टी से। और छत साफ करने के बाद मेरा कपड़े भी मतलब हो ही चुका था पूरा, तो उसको खगालना था। फिर मैं उसको धोने के लिए लग गई हूँ। उनको धोने के बाद फिर ड्रिल करूंगी। ड्रिल करने के बाद फिर मैं उनको सुखाऊंगी। बाकी कपड़े तो पहले दिन के ही थे तो उनको भी डाल दिया था धूप में। तो छत भी साफ साफ मतलब साथ साथ ही होता है। कभी भी काम करो ना, एक काम के पीछे लगे रहो तो कहाँ होता है, सब साथ साथ करना ही होता है। तो मशीन घूमने तक मेरा छत भी साफ हो चुका था। और ऐसे ही हो जाता है यार फिर। कपड़े ना मैं जब गई थी तब आधे कपड़े मैं वैसे ही छुपा के गई थी। उधर मेरी लड़की के कमरे में। तो चादर पहले के थे तो एक सेट पहले के थे, अभी के दो, तो 3 सेट थे। तो सबको मैंने आधे कपड़े सुखा दिए, अब चादरों की बारी है। तो चादर तीनों चादर को सुखाने के बाद फिर कपड़े भी धुल ही चुके थे, तब तक मेरी देवरानी ने बना लिया था खाना। तो उसने आज सूखा राई होता है ना जो सूखा, उसका बनाया था कढ़ी जैसा दाल। तो फिर मैं तन्वी के लिए रोटी बना रही हूँ। तो रोटी बना के उनको खिला दिया था, बाकी लोग खा के चले गए थे। और हमने भी मैं मतलब खा के, देवरानी नहीं आई थी तब तक मैंने कहा आधा बर्तन धो लेती हूँ। तो बर्तन हर्तन धो के फिर बाद में हमने भी खाना खा लिया था। सारा बर्तन धोने के बाद किचन क्लीन करने के बाद यार ऐसे हो जाता है ना मतलब खाना वाना खा के किचन हिचन क्लीन करने तक, साफ करने तक फिर 3 ही बज जाते हैं दिन के। फिर ऊपर कमरे में आती हूँ तो फिर और छत से कपड़े उतार के लाई, फिर उनको तय करने के लिए बैठ जाऊंगी अभी। तो ऐसी टाइम ना कैसे निकल जाता पता ही नहीं चलता है। फिर एक एक करके फिर मैंने 2 4 कपड़े बेटी के भी थे और मेरे और श्रीमान जी के, तो सबके कपड़े अलग अलग तय करके रखने के बाद फिर थोड़ा सा आराम करूंगी। आराम क्या होता है, फिर शाम के 5 6 बज गए थे। फिर चाय वाय पीने के बाद फिर मैं कमरे में ही थी। उसके बाद फिर बेटा कह रहा था कि मम्मा मैगी खाओगे? मैगी, मैंने कहा ठीक है बना ले यार। जिद कर रहा था तो मैगी बना रहा था। तो मैगी बना के मेरे लिए भी रख दिया रहा। फिर मैंने टेस्ट किया, ठीक बना था, थोड़ा नमक मिर्च बस इतना ही।